जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे, वे केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन का मैनुअल है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनिश्चितता के बीच, जहां मनुष्य रिश्तों और परिस्थितियों के भंवर में फंसा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मनोविज्ञान है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें समझना हर किसी के लिए सरल नहीं। इसीलिए आज के इस विशेष अंक में हम संकलित कर लाए हैं भगवद गीता के 10 ऐसे महाविचार जो जीवन के दर्शन और व्यवहार की उस दिव्य शक्ति का बोध कराते हैं, जिससे जुड़कर आप संसार को देखने का नजरिया बदल देंगे। यदि आप मानसिक शांति और व्यवहारिक ज्ञान की खोज में हैं, तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई से सुने। संसार, ईश्वर की माया और परिवर्तनशीलता। श्री कृष्ण का संदेश: हे अर्जुन, जिसे तुम सत्य मानकर पकड़े बैठे हो, वह सब मेरी ही रची हुई माया है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें हर क्षण बदलती हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बदल रहा है। जिसे तुम आज अपना घर, अपना परिवार या अपनी संपत्ति कहते हो, वह कल किसी और की थी और परसों किसी और की होगी। इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना ही ज्ञान है। जो इस बहते हुए समय के साथ बहना सीख जाता है, वह कभी दुखी नहीं होता। परिवर्तन ही जगत का नियम है। हे मनुष्य, परिवर्तन ही इस सृष्टि का आधार है। हे अर्जुन, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदलेगा वह लुप्त होगा। समय निरंतर बहता है, ब्रह्मांड निरंतर घूमता है, पर जो इस परिवर्तन को जान लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। परिवर्तन को रोको मत, उसे समझो। यही ज्ञान है एल, और यही शांति का द्वार। जिसे तुम आज लाभ मानकर अहंकार कर रहे हो, वही कल हानि बनकर तुम्हारे सामने आ सकता है। जिसे तुम आज जीत कह रहे हो, वह कब हार में बदल जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए न जीत में उन्मत्त हो और न हार में हताश। जो इन दोनों ही स्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में जीवन जीने की कला जानता है। मोह, समस्त दुखों की जड़ DH। हे पार्थ, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मेरा मेरा की यह रट ही तुम्हें बंधनों में जकड़े हुए हैं। हे अर्जुन, मेरा और अपना यही सबसे मजबूत बंधन है। जिनसे तुम चिपकते हो, वही तुम्हें भारी बना देते हैं। जब तक मन कहता है यह मेरा है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। त्याग में हानि नहीं, त्याग में ही मुक्ति है। जो छोड़ना सीख लेता है, वही वास्तव में हल्का हो जाता है। तुम जितना अधिक किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह करोगे, वह तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट देगा। प्रेम और मोह के अंतर को समझो। प्रेम मुक्त करता है, जबकि मोह बांधता है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तब तुम समस्त दुखों के पार चले जाओगे। वर्तमान में जीना ही सुख की कुंजी है। हे मनुष्य, तुम अक्सर दो ऐसी दुनिया में जीते हो जिनका अस्तित्व ही नहीं है। एक अतीत जो बीत चुका है और जिसे पछतावा नहीं बदल सकता। दूसरा भविष्य जो अभी आया नहीं और जिसकी चिंता उसे संवार नहीं सकती। हे अर्जुन, अतीत पछतावे की छाया है और भविष्य चिंता की धुंध। जो इन दोनों में उलझा रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। जिस क्षण तुमने इस पल को देख लिया, उसी क्षण भय गलने लगा। मैं तुम्हें न पीछे ले जाता हूं, न आगे। मैं तुम्हें केवल इस क्षण में स्थिर करता हूं। यही शांति है, यही मुक्ति का द्वार। सच्चा सुख केवल वर्तमान के इस क्षण में है। जो आज के इस पल का आनंद लेता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। वर्तमान ही वह सेतु है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। स्वाभिमान की आवश्यकता। विनम्र होने का अर्थ कायर होना नहीं है। जीवन में स्वाभिमान का होना उतना ही आवश्यक है जितना जीने के लिए श्वास। हे अर्जुन, सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के सामने झुकता नहीं और किसी को दबाता भी नहीं। शांत रहकर खड़ा होना कमजोरी नहीं, आत्मबल की निशानी है। जहां आत्मसम्मान है, वहीं मेरी शक्ति प्रकट होती है, और जो अपने भीतर दृढ़ है, उसे संसार हिला नहीं सकता। यदि तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे, तो यह संसार तुम्हें कुचलने की कोशिश करेगा। जहां तुम्हारे अधिकारों का हनन हो, जहां तुम्हारे चरित्र पर प्रहार हो, वहां खड्डे होकर लड़ना ही धर्म है। दूसरों को दबाना अधर्म है,
लेकिन दूसरों द्वारा दबना भी उतना ही बद्धा पाप है। स्वयं से हारना ही वास्तविक पराजय है। हे अर्जुन, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम अपने मन से हार न मान लो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है। बाहर की सेनाएं या विपरीत परिस्थितियां केवल शरीर को कष्ट दे सकती हैं, पर तुम्हारी आत्मा को पराजित नहीं कर सकती। जो गिरकर फिर खड्डा होने का साहस रखता है वह कभी पराजित नहीं कहलाता। विजय केवल उसे मिलती है जिसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। वक्त सबका बदलता है। हे मनुष्य, यदि आज तुम संकट में हो तो निराश मत हो। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त का तो स्वभाव ही बदलना है। जिस प्रकार घनी रात के बाद सूर्योदय अनिवार्य है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। धैर्य रखना सीखो। जो समय के दिखाए मार्ग पर श्रद्धा के साथ चलता है, उसका भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं। भरोसा रखो, यह समय भी बीत जाएगा। विश्वास का आधार व्यवहार होना चाहिए। पार्थ, शब्दों का माया जाल बद्धा मोहक होता है। लोग मीठी बातें करके तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार को देखो। जो व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और, वह कभी विश्वास के योग्य नहीं होता। कर्म कभी झूठ नहीं बोलते, जबकि शब्द अक्सर छलावा देते हैं। अपनी बुद्धि को जागृत रखो और व्यवहार को ही कसौटी मानो। प्रेम और अहंकार का अंतर। प्रेम वह दिव्य गंगा है जो झुकना और माफी मांगना जानती है। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अहंकार वह पत्थर है जो हमेशा दूसरों को नीचा देखना चाहता है और चाहता है कि दुनिया उसके सामने झुके। अहंकार माफी सुनना पसंद करता है ताकि वह खुद को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके, जबकि प्रेम माफी मांगकर रिश्तों को बचाना पसंद करता है। जहां अहंकार है वहां मैं नहीं, जहां प्रेम है वहां मैं, परमात्मा, सदैव वास करता हूं। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण का संदेश। हे मनुष्य, इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, पर उनके कर्म उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य ही समाज में तुम्हारा स्थान तय करते हैं। शरीर के मर जाने के बाद भी तुम्हारे कर्म ही जीवित रहते हैं। इसीलिए अपनी पहचान अपने नाम से नहीं, बल्कि अपने परोपकारी और श्रेष्ठ कर्मों से बनाओ। कर्म ही तुम्हारी वह विरासत है जो कभी नष्ट नहीं होती। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के ये 10 विचार केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने आचरण में उतारने के लिए हैं। अर्जुन ने भी तब तक विजय प्राप्त नहीं की थी जब तक उसने श्री कृष्ण की बातों को जीवन में लागू नहीं किया। अगर इन विचारों ने आपके मन को स्पर्श किया है और आपको जीवन जीने की नई प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। याद रखिए, आपके द्वारा साझा किया गया एक विचार किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कर्म करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।